दूरदर्शन वाराणसी की ओर से एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हमारे नौनिहालों की किलकारियों को बदलते मौसम की नज़र लग जाए, चलिए अपनी ज़िंदगी के व्यापार से सेहत के सदाचार के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और अपने बच्चों की सेहत के लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज मौसम जो बदल रहा है, इसी मौसम के बदलते हुए रुख को देख करके हमने विषय चुना है कि बच्चों की सेहत की देखभाल कैसे की जाए। और अपनी ज्ञान संपदा और अनुभव के साथ हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. मिश्रा। तो चलिए करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। और ये जो गर्मियों के मौसम ने जो अभी दस्तक नहीं दी है, बल्कि एसी, फ्रिज और कोल्ड ड्रिंक्स और पंखे के साथ में अपनी सशक्त उपस्थिति हमारे घर में दर्ज करा दी है। तो एकाएक जो ये तेज़ी आई है मौसम में, उसको देख करके क्या लगता है जो बच्चे आ रहे हैं वो किन बीमारियों से जूझ रहे हैं? अब ऐसा है कि जो बदलते मौसम में होता क्या है कि दो चीज़ में मेजर वेरिएशन होता है। एक तो होता है टेम्परेचर वेरिएशन, तो वही है जो एविडेंट है, और दूसरा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, उसमें भी वेरिएशन होता है जी। तो दोनों के सहयोग से बच्चों में बीमारी होने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, इसलिए कि बॉडी का रेसिस्टेंस भी कम होता है, इम्यूनिटी भी कम होता है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं, मम्स बीमारी जो है, कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, डायरिया है, इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। और इधर तो हमने लास्ट 1 मंथ में देखा है कि मम्स के बहुत पेशेंट आए हैं और कफ कोल्ड के बहुत पेशेंट आए हैं जी। बिल्कुल। और ये जो मौसम है, ये बच्चों में जो बीमारियां ज़्यादातर है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कफ एंड कोल्ड, तो कफ एंड कोल्ड से ही शुरू करेंगे। ये जो समस्या है बुखार, खांसी और लंबे समय तक चलने वाली खांसी, ये बहुत कॉमन है जो है। तो इसके रीजंस क्या क्या है और कैसे हम अपने बच्चों को इससे निजात दिलाएं? अभी क्या है कि जो वायरस हैं तो फ्लोट कर रहे हैं और ह्यूमिडिटी के सहयोग से जो है ये ईजिली जो है इन्फेक्ट करते हैं बच्चों को। और इसी में कूलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग या पंखा यूज़ कर रहे हैं बहुत तेज़। तो जो टेम्परेचर 10 बजे रात में रहता है वो टेम्परेचर सवेरे 4 बजे 5 बजे नहीं रहता है, सुबह में वो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तो बच्चे जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एक्मेटाइज नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में जो जल्दी इन्फेक्ट होते हैं ड्यू टू लो इम्यूनिटी। तो अभी जो है फ्लू के केसेस बहुत आ रहे हैं, फ्लू के। तो है कि फ्लू है क्या? बेसिकली फ्लू वायरल डिजीज है और एक वायरस होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस जी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके कई सब टाइप्स होते हैं। ये बेसिकली एक वायरस का ग्रुप है, पारामिक्सो वायरस जी। उसी में इन्फ्लुएंजा वायरस आता है और ये आरएनए वायरस है। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C करके जो है D करके वेराइटी इनके होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो हम लोग के यहाँ जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस A के केसेज हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, नोवेल वायरस करके आता है H1N1 वो है जी। तो ये सब जो है इनका एक अलग कैटेगरी है और सबसे ज़्यादा यही सीवियर भी वेराइटी इनका होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप A। तो इस वायरस के चलते जो है बच्चे जो आते हैं बहुत तेज़ बुखार लेकर के, जाड़ा दे करके बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, और कफिंग होता है, गले में सोर थ्रोट, गले में दर्द, बदन दर्द, कमजोरी जी, डलनेस, ये सब लेके पेशेंट आते हैं। तो कन्फ्यूजन थोड़ा होता है कि फीवर है, लेकिन मलेरिया में भी जाड़ा दे के बुखार आता है जी। तो कन्फ्यूजन होता है लोगों में इस तरह का है भी कि जाड़ा दे के बुखार आ गया तो मलेरिया ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जाड़ा दे के बुखार आने वाले बहुत से कंडीशंस हैं, जिसमें फ्लू भी है। फ्लू में जाड़ा दे के बुखार आना और हाई ग्रेड फीवर होना, सीवियर हेडेक होना, उल्टी टाइप का मन करना, पेट में दर्द होना। तो एक्चुअली इधर देखा गया, इस साल के जो वायरस में देखा गया ये प्रॉपर्टी फ्लू में, कि इनका ओरिएंटेशन या तो पेट के ऊपर ज़्यादा जा रहा है जी, या चेस्ट के ऊपर जा रहा है। चेस्ट वाला अगर हावी हो रहा है, कफ कोल्ड ज़्यादा रह रहा है जी। पेट वाला कंपोनेंट हावी हो रहा है तो उसमें लूज मोशन, वोमिटिंग, डायरिया भी हो रहा है जी, along with माइल्ड कफ कोल्ड। तो दोनों तरह के वेरिएंट देखे गए हैं, एब्डोमिनल फ्लू और चेस्ट वाला जो है वायरल फ्लू के नाम से करके उसको हम लोग काम को चलाते हैं जी। तो दोनों तरह की बीमारियां बहुत कॉमन हो रही हैं। दूसरा अभी एक और बीमारी बहुत ज़्यादा इस साल रैम्पेंट हुआ है, रोज़ 4, 5, 6 मरीज जो है
आ रहे हैं मम्स के। जी। मम्स भी वायरल ये है, मिक्सोवायरस ग्रुप का वायरस है जी। और इस मम्स से भी जो है, जिसको गांव में और या शहर में भी जो है माता का नाम दिया है लोग, गल्लो माता। अच्छा। दोनों तरफ जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है, कान के आगे और नीचे होता है पैरोटिड ग्लैंड। बेसिकली यहाँ लार बनता है, सेलाइवा। तो ये सेलेवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। तो यहीं सेलाइवा बनता है और सेलाइवा बन करके जब आप खाना खाते हैं या कोई पेशेंट कुछ भी लेता है तो लार का जो सिक्रेशन होता है, गाल चीक जो है गाल के भीतरी भाग से जो परचस होते हैं उससे लार जो है मुंह में आता है, जीभ पे, और खाना में मिल करके वो मुलायम करता है खाना को, फिर खाना को हम लोग सोलो करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये उसी की बीमारी है। गले में जो ये है पैरोटिड ग्लैंड है दोनों तरफ कान के आगे और नीचे, इसमें स्वेलिंग होती है, वो बहुत पेनफुल होता है। और पेनफुल इतना होता है कि लॉक जॉ, एक शब्द यूज करते हैं लॉक जॉ। जॉ जो है जबड़ा जो है लॉक हो गया, मुंह आदमी नहीं खोल पाता। जब भी मुंह खोलने की कोशिश करता है आदमी या बच्चा या पेशेंट तो उसको दर्द होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है। वो चाहता है कि हार्ड चीज़ कोई खाए, उसमें भी उसको दर्द होता है। तो उस कंडीशन में एडवाइस हम लोग देते हैं कि तुम जो है सॉफ्ट लिक्विड चीज़ ज़्यादा लिया करो। उससे क्या होता है कि मुंह ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है, तो दर्द की अनुभूति जो उसकी है कम हो जाती है। तो ये मम्स वायरस जो है के लिए टीका भी हम लोग लगाते हैं। जी। और ये ठीक कैसे होता है फिर? ये तो बेसिकली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने से ठीक होता है। वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जी। तो इसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। जी। और देखो मम्स में होता क्या है, मम्स का सीधे कनेक्शन है तो यहाँ पे बाहर में दिखाई दे रहा है स्वेलिंग, लेकिन उसका कनेक्शन मुंह से है। तो हम लोग ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई पे ध्यान देते हैं और मरीज को समझाते हैं कि तुम मुंह 2 बार वॉश किया करो। एक तो जो दिन में ट्रेडिशनल हम लोग मुंह धोते हैं, सो के उठते हैं तो मुंह धो लेते हैं, मुंह साफ हो जाता है हम लोग का। रात में खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, मुंह साफ नहीं करते हैं। तो हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट को बोलते हैं कि नहीं, रात में भी मुंह उसका साफ करा दिया कीजिए। कि इन्फेक्शन अगर मुंह में है तो जाके पैरोटिड ग्लैंड की तरफ मूव ना करे जी, कि पस बन जाए या मवाज बन जाए या सेकेंडरी इन्फेक्शन के चलते और कॉम्प्लिकेशंस हो। तो वायरस से पस नहीं बनता, बनता है पस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। कब? जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ओरल हाइजीन को मेंटेन कराते हैं हम लोग। और जो भी ठंडा सामान कोई है, दही है, केला है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रिज का पानी है, ये सब से भी इन्फेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है, पेनफुल कंडीशन और बढ़ सकता है जी। तो ये सब परहेज कराते हैं हम लोग। चीनी उनी का भी सामान हम लोग कम करा देते हैं कि बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस कम मिले, क्योंकि मुंह जो है सबसे ज़्यादा, माउथ ओरल कैविटी जो है बैक्टीरिया का सबसे बड़ा घर है। वहाँ पे खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनकी जो है संख्या और प्रोपगेट ना हो और मल्टीप्लाई ना करे, तो चीनी उनी का सामान में हम लोग कम करा देते हैं। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है डॉक्टर साहब, जो मम्स की या इस तरह? देखिए बेसिकली क्या है कि ये वायरस तो यूनिवर्सल है, सब जगह है, आज से नहीं अरबों साल से है, जब से पृथ्वी बनी है। तो बच्चों में क्या होता है कि लेस देन 5 इयर्स में बच्चों में इम्यूनिटी जो है कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। जो सीरीज होता है बॉडी के इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज का, वो होते हैं 5 तरह के, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। तो 5 एंटीबॉडी पूरा बने नहीं रहते हैं कि बॉडी को वो रेसिस्ट करा पाए बीमारी के अगेंस्ट में। होता क्या, कोई भी वायरस जाता है तो जो आदमी इम्यूनाइज्ड है या जिस आदमी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ज़्यादा है तो वायरस को मार देता है बॉडी। लेकिन छोटे बच्चों में पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है या इम्यूनाइज नहीं है टीकाकरण से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वायरस एंट्री लेता है, फिर अपना एक्शन करता है। और यही नहीं, इसका ठीक से अगर इलाज न करते हैं हम लोग, ठीक से पेशेंट नहीं रहता है अगर, तो इसके साइड कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं मॉनसून्स के। जैसे मस्तिष्क ज्वर हो सकता है, इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, डिफनेस हो सकता है। अच्छा। और जो मेल बच्चे यानी कि बच्चा एकदम बहरा हो सकता है परमानेंट। और इनकेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर होगा तो जान भी जा सकती है। फिर जो होता है एक शब्द होता है ओर्काइटिस। ओर्काइटिस में क्या होता है कि बच्चे का जो स्क्रोटम होता है उसमें टेस्टिकल्स होते हैं, जो फ्यूचर में जहाँ स्पर्म बनता है वो सूख जाता है, उसको ओर्काइटिस कहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अच्छा। तो इसमें हम लोग सबको सोसाइटी में जो भी चाइल्ड बर्थ होता है, जो बच्चे आते हैं हम लोग के यहाँ, सबको हम लोग नियमित सलाह देते हैं कि आप टीकाकरण कराते रहिए मम्स का।
तो मम्स का टीका आता है मिजल्स और ये रूबेला कितने के साल साथ। तक के बच्चे के लिए? ये 12 से 24 महीना में जो है हम लोग टीका लगवा देते हैं। 12 से 24 महीने में ये 9 लग से जाना 12 चाहिए। महीने पे पहला टीका लगवाते हैं हम लोग, और सेकंड टीका लगवा देते हैं हम लोग 1.5 से 2 साल पे। 1.5 से 2 साल और पे। 5 साल में भी एक टीका बूस्टर लगवा देते हैं हम लोग फॉर सेफ्टी ऑफ पेशेंट, कि ये तीनों मिल करके जो है लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी दे दे। अगर 5 साल तक किसी गलती से या गैर जानकारी में नहीं टीका लग पाया तो उसके बाद फिर तो चांस बढ़ जाता है। अगर वो किसी कारण से स्कूल में या कॉलेज में, बहुत छुआछूत की बीमारी है, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है और एयरबोर्न डिजीज है, मुंह से कोई खांस रहा है, छींक रहा है, मम्स है उसको, तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी दूसरे बच्चे को फैल सकती है। जो बच्चा इम्यूनाइज नहीं है या जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी रेसिस्टेंस कम है तो उसमें हो सकता है। एक परिवार में अगर एक बच्चे को होता है तो दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे, 5वें बच्चे में भी हो सकता है ये। तो इसकी सावधानी बरतनी है। जो बच्चा घर पे है, स्कूल जाने वाला, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वहाँ उसको भेज दीजिए, पता चला कि पूरे स्कूल में पूरे क्लास को करा दिया हो, 1 से 2, 2 से 4, जैसे कोरोना में होता था। तो इस तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें आइसोलेशन की। बिल्कुल। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों का जो टीकाकरण है वो हमें समय रहते ही कंप्लीट करवा लेना चाहिए। सिर्फ मम्स के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारे टीकाकरण के जो क्रम हैं उनको भी पूरा कर लेना चाहिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये सारी सुविधाएं और जानकारी आपको उपलब्ध भी हैं। इसी के साथ जब बात कर रहे हैं फ्लू की डॉक्टर साहब, तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ इंडिया में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दोनों का क्या विशेष अंतर है? ये है क्या कि नोमेनक्लेचर है, सब दिया गया है इसमें। ये बेसिकली ये वैरायटी जो है इन्फ्लुएंजा जो है टाइप ए जो है के अंतर्गत ही ये आते हैं, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू। तो ये जो है एनिमल्स में, मैमल्स में, दोनों में हो सकते हैं ये। लेकिन बेसिकली जो है H3N2, H1N1, S3, H2N3, ये सब जितने वेरिएंट है ये सब इन्फ्लुएंजा टाइप ए में ही आते हैं। बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये सब हम लोग को जो इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बच्चों को इसमें तेज़ बुखार हो रहा है, तो ऐसे में बुखार जब उतर नहीं रहा है दवाओं से, तो और क्या हमें करना चाहिए जिससे कि बुखार कोई और कॉम्प्लिकेशन न करे? मम्स में क्या है कि मम्स की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, एंटीवायरल कोई नहीं है जो जाए और 2 दिन में ठीक कर दे बच्चे को। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग। आधार बना करके बुखार है तो उसको हम लोग जो है पैरासीटामोल दे देते हैं, कालपोल वो दे देते हैं सिरप में, एक एंटीबायोटिक, एक मल्टीविटामिन, विटामिन सी, और सलाह में देते हैं कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले, पेशेंट लिक्विड डाइट ज़्यादा ले। तो ये ठीक हो जाता है 7 दिन में, 8 दिन में सब मरीजों का ये स्वेलिंग भी सबसाइड कर जाता है, मरीज ठीक भी हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे इतने सीमित समय में आपने हमारे दर्शकों के लिए जो भी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके काम आएगी, और इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।